अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है स्टूडेंट? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, ना ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होता बच्चे, वो सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? इसका एग्जाम्पल है जैसे कैम्फर, जो कपूर होते हैं ना घरों में, जिनसे हम पूजा भी करते हैं बच्चे, वो तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, कैम्फर जो होता है वो हम उनके दिया भी बनाते हैं ना, जो घरों में दिए होते हैं उनका दिया भी बनता है कैम्फर का। तो जैसे ही हम इस कपूर को जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है बच्चे, सीधा गैस निकलती है, उससे कोई लिक्विड नहीं निकलता। जैसे हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती है ना, बट अगर हम कैम्फर को जलाते हैं तो वो सीधा गैस देता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो कैम्फर था वो था बच्चे सॉलिड, तो यहाँ पे हमें मिला क्या बच्चे, गैस मिली। तो हमें क्या मिल रहा है, सीधा सॉलिड से गैस मिल रही है। तो इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन का, क्योंकि सब्लिमेशन में हम सॉलिड से गैस कन्वर्ट करते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है बच्चे नेफ्थलीन बॉल, है ना, जो कि टॉयलेट्स वगैरह में नेफ्थलीन बॉल की छोटी छोटी व्हाइट कलर की गोलियां होती है ना बच्चे, वो भी क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, और वो भी किस में कन्वर्ट हो जाती हैं बच्चे, गैस में। उसमें से जो स्मेल आ रही होती है ना बच्चे, वो उसकी जो वेपर होती है नेफ्थलीन की, वो होती है। तो जो सॉलिड नेफ्थलीन होता है उससे वेपर निकलती है जिसकी हमें स्मेल आती है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, नेफ्थलीन बॉल में क्या आया, वो सॉलिड थी और उससे हमें गैस मिल रही है। तो ये एक सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मतलब जब हम प्रेशर को क्या करते हैं बच्चे, चेंज करते हैं ना, तो हमारे सब्सटेंस अपना स्टेट कैसे चेंज करते हैं वो हम देखेंगे। इसका पहला एग्जांपल है बच्चे एलपीजी, जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। और ये गैस बच्चे हम अपने घरों में खाना बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। आइए जानते हैं कि हम एलपीजी गैस कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जो हमारी पेट्रोलियम गैस होती है ना, उसको काफी ज्यादा हाई प्रेशर देते हैं और उसे लो टेम्परेचर देते हैं, मतलब उसे ठंडा करते हैं। ऊपर से हाई प्रेशर दे रहे हैं और नीचे से ठंडा करते हैं, जिसके कारण जो पेट्रोलियम गैस है ना बच्चे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और इसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। आइए इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं बच्चे। जैसे कि ये हमारी है बच्चे पेट्रोलियम गैस है। कौन सी गैस है, पेट्रोलियम गैस है। तो अब हमने क्या करा बच्चे, इस पेट्रोलियम गैस को हाई प्रेशर दिया, इसे एक पिस्टन से दबाया, क्या हुआ, दबाया। तो हमें क्या देखने को मिला बच्चे कि जो हमारी पेट्रोलियम गैस थी, पहले उसके जो पार्टिकल्स थे, जो उसके पहले एटम थे, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर थे। तो जैसे ही हमने इसे कंप्रेस किया, दबाया, तो हमें क्या देखने को मिला कि इसके पार्टिकल्स क्या हो गए, सारे एक दूसरे के करीब आ गए, है ना, एक दूसरे के क्लोज आ गए, जिसके कारण ये गैस से क्या हो गया बच्चे, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेशर के लिए केवल थोड़ा सा भार रखा था, यहाँ पे हमने दो तरीके के भार रख लिए। मान लो कि 5 केजी और 5 केजी, 10 केजी का रख लिया इस बार। तो इसके कारण क्या हुआ बच्चे, जो मेरे इसके पार्टिकल्स थे वो काफी ज्यादा क्या हुए बच्चे, पास आ गए पेट्रोलियम गैस के पार्टिकल, और ये क्या हो गए बच्चे, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ पता है ना, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है बच्चे, वो काफी कम होता है। तो इस तरीके से हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बनती है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का सेकंड एग्जांपल, जिसका नाम है ड्राई आइस। ठीक है बच्चे, जो हमारी ड्राई आइस होती है स्टूडेंट, इसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। इस ड्राई आइस को स्टूडेंट हम ना हाई प्रेशर वाली जगह पे रखते हैं, ताकि क्या होता है स्टूडेंट, ताकि ये ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म में रहे। क्योंकि अगर इस ड्राई आइस को अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में रखेंगे ना, तो क्या होगा, तो इसको प्रेशर क्या मिलेगा, लो मिलेगा। इसका प्रेशर लो हो जाएगा और इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जिसके कारण ये जो ड्राई आइस है ना बच्चे, ये क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगी। बच्चे जो हमारी ड्राई आइस है ना, इससे धुआं सा निकलता है ना, जैसे आपको देख रहा होगा। तो ये ड्राई आइस का यूज पहले फिल्मों में काफी जगह किया जाता था। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है
स्टूडेंट ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। इसका एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, जो हमारी रिवर में जो पानी होता है ना, तो जब सनलाइट उस पे पड़ती है तो सनलाइट क्या करती है, उस रिवर के पानी को हीट करती है। तो जैसे ही सनलाइट उस रिवर के पानी को हीट करती है ना, तो उसमें से क्या होता है बच्चे, वेपर निकलते हैं। क्या निकलते हैं, वेपर। तो सनलाइट क्या कर रही है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रही है। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन की हेल्प से स्टूडेंट हमें ना कॉमन सॉल्ट भी मिलता है, नमक भी मिलता है। क्या होता है, जो हमारे समुद्र का पानी होता है ना, उसमें काफी ज्यादा क्या होता है, नमक होता है ना। तो जो हमारे समुद्र के जो साइड वाले तटीय वाले एरिया होते हैं, तो जब वहां पे सनलाइट पड़ती है तो वो क्या होता है बच्चे, उनमें से उस पानी में से क्या होता है, जो लिक्विड है वो तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो उसके सॉल्ट होते हैं ना बच्चे, वो वहां पे बच जाते हैं, और उसी सॉल्ट का क्या करते हैं बच्चे, हम वहां से निकाल के हम क्या करते हैं बच्चे, अपने घरों में यूज करते हैं खाने के लिए। बच्चे इवेपोरेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जब हमारे कपड़े हम सुखाने रखते हैं, ठीक है ना, वो भी इवेपोरेशन की वजह से सूखते हैं। कैसे, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो वो गीले होते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही सनलाइट उन कपड़ों पे पड़ती है ना, तो वो जो कपड़ों में लिक्विड होता है ना, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जो उन कपड़ों में पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाता है और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो जो पहला जो फैक्टर है बच्चे, वो है टेम्परेचर। मतलब अगर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, मानो कि यहाँ पे सूरज दादा क्या कर रहे थे, कपड़ों को सुखा रहे थे, तो अगर रोशनी सूरज की क्या आएगी बच्चे, ज्यादा आएगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो कपड़े क्या होंगे, ज्यादा जल्दी सूखेंगे। इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और अगर टेम्परेचर कम होगा, मतलब सूरज की रोशनी कम होगी, तो कपड़े लेट में सूखेंगे ना, तो इसलिए इवेपोरेशन भी कम होगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला बच्चे, कि जो हमारा टेम्परेचर होता है वो क्या है बच्चे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे इवेपोरेशन के। मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। तो जो सेकंड फैक्टर है बच्चे, वो है सरफेस एरिया। क्या है, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है, आइए जानते हैं बच्चे। जैसे कि जब हम कपड़े सुखाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन कपड़ों को क्या करते हैं, फैला के रखते हैं ना, उनका सरफेस एरिया बढ़ा के रखते हैं। जब हम उन्हें सुखाते हैं तो सुखाने के लिए हम उनका एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा के रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, मतलब इवेपोरेशन जल्दी होता है। तो इसका मतलब है कि सरफेस एरिया अगर हम ज्यादा रखेंगे, कपड़ों को सुखा के रखेंगे, तो वो जल्दी सूखेंगे, मतलब उनमें इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो इसका भी बच्चे सेम रूल है कि जो सरफेस एरिया होता है बच्चे, जो हमारा सरफेस एरिया होता है वो भी क्या होता है बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। मतलब कि अगर हमारा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हमारा इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। मतलब अगर हम कपड़ों को ज्यादा फैला के सुखाएंगे तो वो जल्दी सूखेंगे, ठीक है ना। जो अब हमारा नेक्स्ट है बच्चे, वो है ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है बच्चे, जो हमारे हवा में वाटर वेपर होते हैं ना, हमारे हवा में जो पानी के वेपर होते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चे ह्यूमिडिटी। तो उस पूरी एयर को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो अगर वाटर में क्या होंगे बच्चे, पानी ज्यादा होगा, पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो बच्चे हमारी हवा क्या होगी बच्चे, वेट होगी ना, गीली होगी, और हमारे कपड़े बच्चे उससे नहीं सूखेंगे, कम सूखेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, मतलब हवा में नमी ज्यादा है, हवा में पानी ज्यादा है, तो इवेपोरेशन कम हो रहा है, मतलब कपड़े कम सूखेंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमारी ह्यूमिडिटी है बच्चे, क्या जो हमारी ह्यूमिडिटी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है बच्चे, कि अगर मेरी ह्यूमिडिटी हवा में ज्यादा होगी, मैं बड़े एरो से दिखा रहा हूं, ज्यादा होगी, तो इवेपोरेशन क्या होगा बच्चे, कम होगा,
ठीक है ना। अगर ह्यूमिडिटी मतलब हवा में पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो इवेपोरेशन कम होगा, मतलब कपड़े क्या होंगे, ज्यादा देरी लगाएंगे सूखने में। और अगर हमारी हवा में ह्यूमिडिटी क्या होगी बच्चे, कम होगी, मतलब हमारी हवा में पानी के मॉलिक्यूल कम होंगे तो कपड़े क्या होंगे बच्चे, जल्दी सूखेंगे, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। जो हमारा नेक्स्ट होता है बच्चे वो है वाइंड स्पीड, मतलब अगर हमारी हवा तेज चलेगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा और कपड़े जल्दी सूखेंगे, और अगर हमारी हवा कम चलेगी, वाइंड स्पीड कम होगी, तो हमारे क्या होगा बच्चे, कपड़े देरी से सूखेंगे और इवेपोरेशन भी क्या होगा बच्चे, कम होगा। तो हमारी वाइंड स्पीड क्या है बच्चे, ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। मतलब अगर वाइंड स्पीड क्या होगी, अगर हमारी वाइंड स्पीड क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी, तो हमारा इवेपोरेशन भी क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। अगर हवा की स्पीड ज्यादा होगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, और अगर हवा की स्पीड कम होगी तो कपड़े क्या होंगे बच्चे, लेट सूखेंगे। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है बच्चे कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन जब होता है ना तो हमें थोड़ी ठंडक सी भी महसूस होती है बच्चे। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि जब हम सैनिटाइजर लगाते हैं तो क्या होता है बच्चे, हमारे हाथों में ठंडक सी लगती है ना। यस, ऐसा क्यों होता है बच्चे, क्योंकि जब हम सैनिटाइजर लगाते हैं उसके अंदर अल्कोहल होता है। क्या होता है, अल्कोहल। तो वो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे वो काफी ज्यादा कम होता है। तो वो क्या करता है, वो अल्कोहल हमारे हाथ से ना गर्मी ले लेता है, और जैसे ही वो अल्कोहल गर्मी ले लेता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, वो भाप में उठ जाता है। तो जैसे कि वो हमारे हाथ से गर्मी ले रहा है तो इसलिए हमारे हाथों में ठंडक मचती है। तो ऐसे ही क्या होता है बच्चे कि अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं कि अगर मैं अपने हाथ में पेट्रोल रखूं या एसीटोन रखूं तो भी हमारे हाथ में ठंडक महसूस होती है। इसका सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट कि जब हमें बहुत पसीने आ रहे होते हैं ना तो तब क्या करते हैं बच्चे, जब हम पंखे के आगे जाते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमें पसीने आ रहे होते हैं बच्चे तो हमारा लिक्विड, जो हमारे पसीना एक लिक्विड होता है बच्चे, तो जैसे ही हम पंखे के आगे जाते हैं तो वो लिक्विड क्या करता है बच्चे, हमारे जो बॉडी है उससे हीट ले लेता है और इवेपोरेट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें ठंडक ठंडक सी महसूस होती है। इसका थर्ड एग्जाम्पल है बच्चे कि जो हमारे मटके के अंदर रखा हुआ पानी है ना वो ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चे, इवेपोरेशन के कारण। मैंने बताया था ना, कहीं पे भी इवेपोरेशन होगा तो वहां पे हमें ठंडक ठंडक सी महसूस होगी या वो वाली चीज ठंडी हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे मटके में भी इवेपोरेशन होता है, तो जो इसके अंदर पानी होता है वो इसलिए ठंडा हो जाता है। ऐसा कैसे होता है बच्चे, आइए जानते हैं। बच्चे जो हमारा मटका होता है ना, जिसे हम पॉट भी कहते हैं, जो हमारा मटका होता है इसके अंदर ना छोटे छोटे छेद होते हैं। तो क्या होता है बच्चे, जो मटके के अंदर रखा पानी है ना वो इन छोटे छेद के अंदर चले जाता है। अब क्या होता है बच्चे, जो इस पोर्स के अंदर जो बच्चे पानी है वो क्या करता है, हीट, घड़े से क्या करता है, हीट ले लेता है, गर्मी लेता है, और जो अंदर पानी रखा है उससे भी गर्मी लेता है। तो जिसके कारण वो जो छेद में जो फंसा पानी होता है बच्चे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। पोर्स में जो पानी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसके कारण क्या करता है बच्चे, वो अंदर के पानी को क्या करता है बच्चे, ठंडा करता है। तो इस तरीके से जो हमारा पानी है वो मटके के अंदर ठंडा रहता है। तो ये किस वजह से हो रहा है बच्चे, इवेपोरेशन की वजह से।